और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हसनैन कुरैशी। दोनों भी खिलाड़ी थल गांव से बिलोंग करते हैं, अलीबाग तहसील से बिलोंग करते हैं। कमाल की बल्लेबाजी। जयेश लट टेक्निकल बल्लेबाज है, तो हसनैन कुरैशी जो कि तूफानी बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। बेस्ट वर्सेस बेस्ट ये मैच होगा। 5 ओवर का मुकाबला। पहला ओवर लेके आए हैं शुभम जादव। 30 गज का दायरा यहां पे मौजूद। पहली गेंद, ओहो बहुत ही बढ़िया गेंद थी। गुड लेंथ स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी उछल कर, ओहो रन आउट होने का खतरा। यहाँ पे सांप मंडरा रहा था। शॉर्ट पॉइंट की दिशा में आदर्श पाटिल मौजूद थे। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, अच्छा थ्रो। अगर सही निशाना होता तो हसनैन के लिए खतरा जरूर होता। खतरा सांप मंडरा रहा था, बाल बाल बच गए। अगली गेंद फिर से एक बार शुभम की। जी हाँ, फुल टॉस गेंद, और ये देखिए जोरदार प्रहार करने की कोशिश में चूक गए थे, और यहाँ पे फिर से एक बार रन आउट करने की कोशिश। निखिल पाटिल वहां पे मौजूद थे। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो। जी हाँ, तीसरे अंपायर के पास जाना चाहते हैं मेरे ख्याल से बीमर के लिए। यस सर, क्योंकि फुल टॉस गेंद थी। बल्लेबाज थोड़े से हड़बड़ाहट में नजर आए। ये अंपायर का कॉल है सर। यस, अंपायर कॉल। क्या ये गेंद बीमर थी, क्या ये आम तरह की फुल टॉस थी? तो हमारे तीसरे अंपायर अब यहाँ पे फैसला करेंगे। जो भी सही फैसला होगा वो ही आएगा। यस, इट्स अ फेयर डिलीवरी। पहला रन स्कोर कार्ड पर लग चुका है, और पहली मर्तबा हसनैन कुरैशी स्ट्राइक एंड पर अंपायर से गार्ड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए 30 गज के दायरे में किस तरह से फील्डिंग की सजावट। फ्लाई स्लीप, शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट पॉइंट, उसी के साथ एक बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, और एक मिड ऑन और शॉर्ट स्क्वायर लेग, और उसी के साथ डीप मिड विकेट। आहा, ये देखिए तेज तर्रार गेंद। गुड लेंथ स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद तकरीबन एक हाथ घूमी थी ये गेंद। कट करने की क्षमता है। गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ कट होकर सीधा विकेट कीपर के हाथों में। रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं थी। हालांकि जोरदार अपना बल्ला तो चलाया था। जी हाँ, ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद। फिर से एक बार लाजवाब यहाँ पे कटर का इस्तेमाल। अवे फ्रॉम द बॉडी खेला था, अपने बॉडी से बहुत दूर खेला था। गेंद ने बल्ले का बाहर सीरा लिया था, मगर तकदीर वाले रहे कि गेंद किसी के हाथ में नहीं गई। वन बाउंस सीधा फ्लाई स्लीप में, मगर रन लेने की भी कोई गुंजाइश नहीं थी। पहला ओवर लाजवाब, शानदार और जबरदस्त घटता हुआ, किफायती और कंजूस घटता हुआ, क्योंकि पहली 4 गेंदों में आया है मात्र 1 रन। ओहो, फिर से एक बार देखिए सामने से गेंद को कट कर रहे हैं। लेग कट का यहां पे इस्तेमाल बहुत ही लाजवाब, जबरदस्त तेज तर्रार गेंदबाजी तो है। सही लंबाई और सही दिशा भी है, उसी के साथ गेंद को कट करने की क्षमता होने की वजह से हसनैन कुरैशी। जी हाँ, ये देखिए जैसे वैसे उस गेंद को खेला है जरूर, मगर हवा के रास्ते से खेलना चाहते थे और लॉन्ग ऑफ की दिशा में पकड़े गए। फर्स्ट विकेट डाउन। बहुत ही बड़ा झटका, हसनैन कुरैशी मैदान से बाहर। अगर उसे मिनट के साथ खेलते, सिंगल बनाते, और नेक्स्ट मैच के लिए, क्योंकि देखिए मैं अक्सर कहता हूं कि सर सलामत तो पगड़ी 50।
जी हाँ, आदर्श पाटिल की ये पहली गेंद गुड लेंथ बॉल पर टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ कट होकर आ रही थी, उसे अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी जयेश ने, मगर गेंद ने बल्ले का अंदरूनी सिरा लिया था। फिर से एक बार बिंदी गेंद। इस इनिंग में बहुत सारी बिंदी गेंदें हमें देखने को मिली है। अब तक 7 गेंदें डाली जा चुकी है, उसमें तकरीबन 6 गेंदें बिंदी। जी हाँ, इसमें दबाव बैकफुट पर तैयार थे। हाफ ट्रैकर गेंद ताकत के साथ किया है प्रहार। गेंद हवा के रास्ते से काउ कॉर्नर सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। की बात कर रहा था, मैंने अभी अभी कहा कि आपका विकेट इंपॉर्टेंट है। जैसे वैसे आपको नहीं खेलना है, मेरिट के साथ आपको खेलना है। आपका विकेट बचाना भी जरूरी है। देखिए इस मरतबा फिर से एक बार जयेश लट बताते हुए कि किस तरह की बल्लेबाजी होनी जरूरी है। खराब गेंदों का समाचार लिया, अच्छी गेंदों का सम्मान किया। इस मरतबा परफेक्ट यॉर्कर थी, सीधे बल्ले से उसे खोद कर खेला। हालांकि मिडाउन की दिशा में फील्डर तैनात थे और इसी वजह से रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया ये शॉट, मगर डीप में फील्डर तैनात थे और इसी वजह से मिलेगा 1 रन। मगर देखिए दूसरा रन लेने की नाकाम कोशिश, हाथों से रन चुराना चाहते थे, गोल्डन डक के शिकार हुए हैं। एक भी मेरे ख्याल से गेंद खेलने का मौका नहीं मिला और शिवम मैदान से बाहर। नए बल्लेबाज पवन कोंडा जी, अलीबाग तहसील में सबसे ज्यादा जिनके फैंस है, फॉलोअर्स है, चाहने वाले हैं, ऐसा ये कि एक ऑलराउंडर खिलाड़ी। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर पवन। जी हाँ, इसमें दबा देखिए जड़ में डालने का प्रयास था, मगर सीधे बल्ले से डाउन द ग्राउंड, बॉलर के सर के ऊपर से तीर की तरह सीधा ये सिक्सर। इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 14 पर, 2 विकेटों के नुकसान पर। जयेश लट सही मायनों में मेरिट के साथ खेल रहे हैं। फिर से एक बार देखिए ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा सा सफल हुए, मगर इसमें दबा रफ्तार में चतुराई के साथ धीमापन लाया था गेंदबाज आदर्श ने और इसी वजह से अक्रॉस द लाइन खेलना पड़ा और गेंद ने बल्ले का अंदरूनी सीधा लिया डीप मिड विकेट में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाए मैक्सवेल के हाथों से, तब तक 1 रन लेने का यहाँ पे मौका था। देखते देखते 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में आए थे मात्र 1 रन। शुभम जादव ने पहला ओवर हैंडल किया था, पहला ओवर फेंका था। शुभम जादव ने कमाल की शुरुआत की थी, 30 गज का दायरा मौजूद, उसके बावजूद इस तरह की गेंदबाजी हमेशा मैं कहता हूं कि रेयर देखने को मिलती है। मगर शुभम जादव एज आइकॉन के रूप में उन्हें क्यों इनवाइट किया जाता है, क्यों उन्हें दावत दी जाती है, उन्होंने फिर से एक बार यहाँ पे उजागर किया। मगर दूसरे ओवर में आदर्श पाटिल थोड़े से महंगे साबित रहे। आदर्श ने खर्च किए हैं 14 रन। अब 30 गज का दायरा यहां से हट चुका है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन स्कोर कार्ड पर, 2 विकेटों के नुकसान पर। अब यहाँ पे फील्डिंग पूरी तरीके से फैलाई जा चुकी है, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन, उसी के साथ एक डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग और डीप कवर में एक फील्डर तैनात है। तीसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज आए हैं निखिल पाटिल। निखिल पाटिल ने कल क्या कमाल की बल्लेबाजी की थी, हम सभी क्रिकेट को चाहने वाले को उन्होंने प्रभावित किया था। वही निखिल अब यहाँ पे गेंदबाजी के मार्ग पर, ऑलराउंडर खिलाड़ी है। जी हाँ, आगे आकर फुल टॉस बनाकर उसे खेलने का प्रयास, मगर रन चुराने की कोशिश में अब यहाँ पे जोरदार अपील तो हो रहा है और अंपायर जी ने तीसरे अंपायर के पास जाने का फैसला किया है। पंकज पवन कोंडा जी की जान खतरे में है। अब यहाँ पे पहुंचे हैं क्रीज पर सही सलामत या नहीं पहुंच पाए हैं, ये तो अब हमारे तीसरे अंपायर बताएंगे। यस, नॉट आउट करार दिया है।
बाल बाल बच गए, तकदीर वाले रहे, वक्त रहते हुए सही सलामत अपनी क्रीज पर। एक रन यहां पे मुकम्मल हो चुका है। इस एक रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 16 रन 16 फॉलोस ऑफ 2 विकेट्स। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। 5 ओवर का यह मुकाबला, पहला सत्र यहां पे जारी है। अभी अभी जो क्रिकेट के दीवाने हमसे जुड़े हैं ऑनलाइन या तो प्रत्यक्ष रूप से इस मैदान में आए हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं बताता चलूं, ये मैच वागेश्वर वागरण बनाम कुमार वेद विजय अंबेडकर पुरस्कृत श्री दत्तगुरु जीत नगर वायशेत। बहुत ही लंबा चौड़ा ये नाम। अगली गेंद निखिल की, उल्टे हाथ से खेलने का प्रयास था, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी बाहर की तरफ कट हुई और बल्लेबाज को चकाने के बाद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। बिंदी गेंद। देखिए, आपको कम से कम एक एक रन तो बनाना होगा, स्ट्राइक को रोटेट रखना होगा। ये देखिए तो सही, क्या कॉन्फिडेंस, लाजवाब ये स्ट्रोक, ये है पवन कोंडा जी की ताकत। शानदार सिक्सर। कर उसे उड़ाया और मैसेज दिया है कि जाओ और गेंद को ढूंढ के लाओ। गेंद आउट ऑफ द पार्क जा चुकी है, गेंद गुम हो चुकी है। अब उसे ढूंढने के लिए 2-3 लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी और इसी वजह से नई गेंद यहां पे मुहैया करवाई है। पवन कोंडा जी ने अपना अकाउंट ओपन किया है इस छक्के के साथ और मैसेज दिया है। उल्टे हाथ से खेला है, बिल्कुल यहां पे आउट होने का खतरा नहीं है क्योंकि वहां पे कोई फील्डर मौजूद नहीं है। वन बाउंस गेंद, स्वीपर का बस सीमा रेखा के बाहर, फिर से एक बार ट्रैवल करते हुए 4 रन। है बैक टू बैक 2 बड़े स्ट्रोक पवन कोंडा जी के बल्ले से, एक छक्का और एक चौका हमें देखने को मिला। जी हाँ, इस मरतबा बॉडी लाइन गेंदबाजी करने की कोशिश और शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में गेंद को फील्ड किया, मगर जब तक उस गेंद को स्टंप पर फेंकते तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने आसानी के साथ 1 रन मुकम्मल कर लिया है। बहुत ही लाजवाब रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली। पहले ओवर में मात्र 1 रन आने के बाद ऐसा लग रहा था कि यह बल्लेबाजी करने वाली टीम वायशेत पिछड़ भी दिखाई देगी, मगर प्रोफेशनलिज्म क्या होता है, व्यावसायिकता क्या होती है, जिम्मेदारी क्या होती है, उसका उत्तम उदाहरण यहां पे पेश किया है जयेश लट और पवन कोंडा जी ने। पवन खेल रहे हैं 10 रन बनाकर, मात्र 3 गेंदों का सामना किया है। और जयेश लट ने अब तक 16 रन अपने टीम के लिए जोड़े हैं। इन दोनों भी बल्लेबाजों को पार्टनरशिप को अंजाम देना होगा। मगर ये देखिए निखिल पाटिल किसका नाम है, क्या कमाल का फिनिश किया है इस ओवर को। वाइड यॉर्कर, जो गेंदबाज के पास ऑलमोस्ट एक ही ऑप्शन होता है, जब मार पड़ती है, जब रनों को रोकना होता है तो आपको वाइड यॉर्कर के लिए जाना पड़ता है, ये हम सभी जानते हैं दोस्तों, मगर उसे एग्जीक्यूट करना इतना आसान नहीं होता। परफेक्ट एंगल बनाकर, कोण बनाकर ऑप्शन के बाहर यॉर्कर करना और बल्लेबाज को चकमा देना, यह एक बहुत बड़ी कला होती है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 29 रन ऑन स्कोर कार्ड। 10 रन के औसत से तकरीबन यहां पे रन बन रहे हैं। अभी भी 2 ओवर आने बाकी। इन 2 ओवर में कितने रन बनेंगे? मेरे ख्याल से कम और इतने ही रन बनाने पड़ेंगे जो पहले 3 ओवर में बने हैं, यानी और 30 रन अगर जोड़ते हैं तो 60 के आसपास यहां पे रनों की संख्या नजर आएगी। 60 रन तो कम से कम चाहिए, क्योंकि हम देख सकते हैं कि आज आइकॉन फॉर्मेट है। हर एक टीम में 3 बड़े खिलाड़ी, नामचीन खिलाड़ी
हमें खेलते हुए नजर आएंगे। और इसी बीच नए गेंदबाज आए हैं चैतन्य पाटिल, जो कि ओरन से बिलोंग करते हैं, एज आइकॉन के रूप में खेल रहे हैं। लंबा सफर उन्होंने तय किया है यहाँ पे आने के लिए। इसका मतलब ये साफ है कि बहुत ही अच्छे ये खिलाड़ी होंगे, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। सामने है जय स्लट, 10-12 कदमों का रनअप, राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हाँ, ओवर पिच गेंद थी, बहुत ही खूबसूरती के साथ उसे खेला है वाइड लॉन्ग ऑफ की दिशा में, और वहां पे फील्डर तैनात है, उनको चकाती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। बल्लेबाज की हसनैन को ये सीखना पड़ेगा कि किस तरह से अपनी पारी को बिल्ड किया जाता है। जय श्लट को देखते हुए आप बहुत कुछ सीख सकते हो, क्योंकि गैप में खेलना, सिंगल और डबल रन बनाते रहना, अच्छी गेंदों का सम्मान करना। अंपायर जी की तरफ से वाइड का इशारा। रिव्यू आया क्या सर? यस, बल्लेबाजी करने वाली टीम ने, बल्लेबाजों ने शायद रिव्यू की मांग की है। यस, इट्स अ फेयर डिलीवरी। पहली गेंद पर चौके से आगाज तो किया है, स्वागत किया है चैतन्य का, मगर दूसरी ही गेंद के ऊपर चैतन्य ने कमबैक किया है। स्ट्राइक गेंद पर जय स्लट फिर से एक बार खेलने के लिए तैयार होते हुए। जी हाँ, इसमें दबा हाफ ट्रैकर गेंद और उसे उड़ाया है ताकत के साथ। बिल्कुल नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी, गेंद गई है मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। दर्शक दीर्घा में 6 रन। मात्र 7 रन बनाए थे। लड़खड़ाती हुई पारी नजर आ रही थी, मगर संयम के साथ, बहुत ही पेशेंस के साथ, आहा, ये तो देखिए, वाह भाई वाह, ये प्योर क्रिकेटिंग स्ट्रोक, स्क्वायर कट हमें देखने को मिला। आदर्श के सर के ऊपर से दे मारा, 4 रन। स्कोर कार्ड इस ओवर में रनों की संख्या का स्रोत हमें यहां पे साफ नजर आता हुआ। 2 चौके और 1 छक्का अब तक आ चुका है। अब नजर भी उनकी बहुत शानदार तरीके से जम चुकी है। ओवर थ्रो के रूप में फिर से एक बार दूसरा रन यहां पे देखते ही देखते मुकम्मल कर लिया है। ऐसा लग रहा था कि एक ही रन मिलेगा, मगर देखिए दोस्तों, क्रिकेट का खिलाड़ी, स्पेशली बैट्समैन बनना इतना आसान भी नहीं होता, क्योंकि अपने आप को फिट रखना पड़ता है, डाइट को फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पे उनकी फिटनेस की मैं दांत देना चाहूंगा, क्योंकि इतनी जबरदस्त शॉट खेलने के बाद थकावट तो जरूर महसूस कर रहे होंगे, मगर उसके बावजूद जैसे ही मौका मिला, जहां पे 1 रन मिलने की संभावना थी, वहां पे दूसरा रन तब्दील कर लिया है। ये लीजिए, जोरदार प्रहार तो किया है, गेंद गई है हवा में बहुत ऊंची, और चैतन्य पाटिल उसके नीचे, और इसी के साथ बहुत ही शानदार कैच लपक लिया है। जय श्लट जाएंगे मैदान से बाहर। लोणारे संघाचे कर्णधार आणि स्मरणिका नौकार संघाचे कर्णधार यांना विनंती आहे की आपण टॉस करण्यासाठी लवकरात लवकर आम्हाला जॉईन करा। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 45 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, और शुभम जादव आए हैं अंतिम ओवर लेके, अपना निजी दूसरा और टीम की तरफ से 5वां ओवर लेके आए हैं।
पहले ओवर में जादूमय गेंदबाजी हमें देखने को मिली थी। उस ओवर में उन्होंने पावर प्ले का खेल था, उसके बावजूद मात्र एक ही रन खर्च किया था। और यहाँ पे देखिए फिर से एक बार उसी तरह की शुरुआत, पहली गेंद पवन कोंडा जी को बिंदी की है। आहा, गेंद ने बल्ले का अंदरूनी सीरा लिया सीधा विकेट कीपर के हाथों में, और सेट बल्लेबाज पवन कोंडा जी को किया है चलता। इस बीच दूसरे बल्लेबाज हम देख सकते हैं महबूब नदाफ, नए बल्लेबाज है, उनके ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि इस ओवर में बिल्कुल रन नहीं आए हैं। अंतिम 4 गेंदें शेष, इन 4 गेंदों में कम से कम 2 बड़े स्ट्रोक लाजमी है, बहुत जरूरी है, तब जाके ये 60 के आसपास रनों की संख्या हमें नजर आएगी। पहले ओवर में मात्र 1 रन आया था, मगर उसके बाद दूसरे ओवर में 14, तीसरे ओवर में 14 और चौथे ओवर में आए थे 16। इस ओवर में भी कम से कम अगर 12 से 15 रन आते हैं ना, तो फिर एक अच्छा टारगेट हमें नजर आएगा, और उसी की कोशिश होगी महबूब और उनके साथी बल्लेबाज की। आदर्श भावगुड़े नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है। हालांकि नए खिलाड़ी है, नवेले खिलाड़ी है, मगर अपनी पहचान आपको अगर बनानी है तो यही सही मौका है, यही सिचुएशन है। जब खराब है सिचुएशन अपनी टीम की होती है, उस वक्त आपकी बल्लेबाजी हो, आपकी गेंदबाजी हो, वो आपकी टीम को काम आना बेहद जरूरी। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया ये स्ट्रोक है, मगर वो उतनी ही लाजवाब फील्डिंग, नो बॉल करार दिया है। 1 रन तो मुकम्मल कर लिया है और दूसरा रन चुराने की कोशिश में आदर्श को जाना पड़ेगा मैदान से बाहर। अब नए बल्लेबाज आए हैं, सोनू सैयद। सोनू और महबूब को अब ज्यादा समय तो नहीं है उनके पास, ज्यादा वक्त नहीं है, ज्यादा गेंदें नहीं है, मगर दोस्तों किसी भी हालत में आपको, जैसे मैं बार बार यहां पे दोहरा रहा हूं कि 60 के आस पहुंचना है। एक नो बॉल तो यहां पे आया था, फ्रीड का मौका था, मगर उस फ्रीड को मिस कर दिया है तकरीबन। ये देखिए रन आउट का मौका था, मगर जैसे वैसे 1 रन यहाँ पे पूरा कर लिया है। स्लो ओवर 1 गेंद थी, महबूब की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश और यहाँ पे कामयाब होती हुई इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 48 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं और अंतिम 3 गेंदें आना बाकी। क्या इन 3 गेंदों में 2 बड़े स्ट्रोक आएंगे? हाँ, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक है, गैप को ढूंढा है, 2 खिलाड़ियों के बीच में से गेंद दन दन आती हुई 4 रन के लिए। वेरी वेल डन। टॉस करण्यासाठी मधल्या हाफ मध्ये यायचं आहे, इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस होणार आहे, जर आपण आला नाही तर आपल्याला पॅनलाइज केलं जाईल। फिर से एक बार खेला है हवा के रास्ते से, मगर वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डर तैनात है। बहुत ही बढ़िया कैच, और इसी के साथ और एक बल्लेबाज जाएंगे मैदान से बाहर।
गेंद खेलने का मौका मिलेगा, मगर एक गेंद के ऊपर भी अपनी पहचान आप बना सकते हो। एक बड़ा स्ट्रोक अगर यहां पे आता है तो फिर एक मोमेंटम बनेगा। हाँ, मगर दोस्तों प्रोफेशनल खिलाड़ी प्रोफेशनल क्यों होते हैं? व्यावसायिकता उनके नसों में खून बनकर दौड़ती है, ये पूरी तरीके से साफ यहाँ पे उजागर होता हुआ। क्या कमाल का ओवर किया है, अलग अलग तरह की गेंदबाजी, विविधता वहां पे देखने को मिली, वर्सटाइल गेंदबाजी का नजारा पेश किया। और अंतिम ओवर में कैच किसने लपका था वहां पे? नाम बोलो। जोरात बोला, दिसत नाहीये। रूपम। तो आखिरकार यहाँ पे पहले पारी की समाप्ति हो चुकी है। 52 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 5 ओवर का ये मुकाबला, जीतने के लिए 53 रनों की जरूरत। 53 रन्स टू विन इन 5 ओव्हर्स। येस, लोणारे संघाचे कर्णधार इथे आलेले आहेत। स्मरणिका नौखार संघाचे कर्णधार मी पुन्हा एकदा आपल्याला नम्रपणे विनंती करतोय, अन्यथा आपल्याला पॅनलाइज केले जाणार आहे, यात तिळमात्र शंका नाहीये। येस, स्मरणिका नौखार संघाचे कर्णधार सुद्धा आलेले आहेत। आणि छोटम शेठ पुरस्कृत दिलीप पाटील नेहुली वागेश्वर वागरण संघाचे कर्णधार स्पॉन्सर टीमचे ओनर सन्माननीय दिलीपजी पाटील इथे आलेले आहेत। मी विनंती करतोय दिलीपजी यांना की आपण व्यासपीठावरती यावं, कारण आपला यथोचित इथे सन्मान केला जाणार आहे। सो प्लीज वेलकम दिलीपजी पाटील। आणि त्याचप्रमाणे सन्माननीय संदीपजी बिसे यांना सुद्धा विनंती आहे, सर आपण सुद्धा व्यासपीठाकडे यावं, आपला सुद्धा यथोचित सन्मान करणं आमचं कर्तव्य आहे। सन्माननीय संदीप सरांच्या शुभ हस्ते इथे टॉस केला जाणार आहे। त्याचप्रमाणे सन्माननीय कुमार वेद आंबेडकर यांना सुद्धा विनंती आहे की आपण सुद्धा व्यासपीठावरती यावं, कारण आपण सुद्धा स्पॉन्सर आहात, एक संघ मालक आहात, आणि संघ मालकाचा सन्मान करणं, त्यांना यथोचित असा मान सन्मान देणं आणि त्यांची ओळख करून देणं आमचं कर्तव्य आहे। फार महत्त्वाची भूमिका असते संघ मालकांची, आणि मी नेहमीच त्यांना प्रोत्साहित करत असतो, त्यांची ओळख करून देत असतो। सो वेद आंबेडकर, प्लीज वेलकम। चलिए दोस्तों, तो जीतने के लिए 53 रनों की जरूरत। दूसरे सत्र में फिर से एक बार आप सभी के शहीद कमेंटेटर, एक बहुत ही बेहतरीन आवाज आपको सुनाई देगी, अर्थात प्लीज वेलकम प्रीतेश पाटिल। थँक यू सो मच यासिन सर। अच्छा, रात्रीतील आपण पाहतोय पहिला सामना। एकीकडे छोटम शेठ पुरस्कृत दिलीप पाटील नेहुली वागेश्वर वागरण हा संघ पाहायला मिळतोय, तर दुसऱ्या बाजूला संघ पाहायला मिळतोय कुमार वेद विजय आंबेडकर पुरस्कृत श्री दत्तगुरु जितनगर वायशेत।
पहिला चेंडू पवन कोंडाजी. ओहो, क्या बात आहे. अगदी टोक क्रशर यॉर्कर पाहायला मिळाला. कमालची गोलंदाजी. अफलातून स्टार्ट, एक्सलंट स्टार्ट, गुड सुरुवात. रवींद्र गुरव, आपण कुठे असाल? रवींद्र गुरव, आपण स्टेजवरती येऊन आसनस्थ व्हायचं आहे. ओहो, जस्ट शॉट. येथे एफर्ट चांगले पाहायला मिळालेत. सामना अगदी महत्वपूर्ण आहे, त्यामुळे प्रयत्न सुद्धा येथे कम्प्लीट करावं लागतील. हाफ चान्सेस ना फुल चान्सेस मध्ये कन्वर्ट करावं लागेल. स्ट्रायकिंग एंडवरती आपण पाहतोय वाग्रँड संघाचा आयकॉन खेळाडू, मॅन फ्रॉम पेण, रायगड भूषण पुरस्कार ज्याला मिळाला असा पेणच्या कळवे गावातील सुशांत मोकल पाहायला मिळतोय. ओहो, वॉट अ फॅन्टास्टिक पीस ऑफ बॉलिंग बाय पवन कोंडाजी. आपल्या गोलंदाजीचा क्लास, आपल्या गोलंदाजीचा दर्जा मैदानावरती अत्यंत अफलातूनपणे त्याने दाखवून दिलाय. गोट्या जो डेंजरस बॅट्समन आहे, त्या गोट्याला त्याने पूर्णतः जकडून ठेवले. यावेळी गोट्याच्या बॅटमधनं फटका चांगला आलाय. वन बाउन्स ओव्हर द टॉप फॉर 4 रन्स. या चेंडूवरती मात्र येतो एक मोस्ट वेलकम करणारा चौकार. ओहो, वॉट शॉट. टिपिकल गोट्याचा हा फटका पाहायला मिळालाय. गोट्याच्या बॅटमधनं आला यावेळी भव्य दिव्य ग्रँड षटकार. यावेळी कमबॅक पुनरागमन येथे पाहायला मिळालं. षटकार मारल्यानंतर आपण पाहतोय येथे चांगल्या पद्धतीने पुनरागमन केलं. षटक क्रमांक पहिला आले संपुष्टात. पहिल्या षटकाच्या खेळांती समाप्ती अंती 12 धावा धावफलकावर लागल्यात. विजयासाठी 53 धावांची आवश्यकता आहे आणि आपण पाहतोय धावफलकावरती 12 धावा आल्यात. ओव्हर क्रमांक सेकंड आणि गोलंदाजीला येतोय श्री कुमार वेद विजय आंबेडकर पुरस्कृत दत्तगुरु जीतनगर वाशिम संघाचा आयकॉन खेळाडू अर्थात जयेश लट पाहायला मिळतोय. पाहूया जयेश लटची गोलंदाजी मैदानावरती कशी असेल. काल सुद्धा आपण पाहिलं हे दोन खेळाडू एकमेकांविरुद्ध आले होते आणि आज पुन्हा एकदा निखिल पाटील वर्सेस जयेश लट ही लढाई पाहायला मिळाली. पहिला सामना अगदी इंटरेस्टिंग पाहायला मिळतोय. एक बिग बॅटल पाहायला मिळतोय. हाय व्होल्टेज मुकाबला मैदानावरती पाहायला मिळतोय. या सामन्यामध्ये आपण पाहतो अगदी रंगतदार लढत दोन्ही संघांदरम्यान रंगत असताना पाहायला मिळाले. पहिला चेंडू स्लोवर वन पिक केला, डिस्पॅच केलाय चेंडूला स्कोअर लेगच्या बाहेर. निखिल पाटीलच्या बॅटमधनं आलाय. पहिल्या चेंडूवरती एक्सलंट
हा पुरेपूर अंदाज आहे आणि मात्र आपण पाहतो या अंदाजाचा फायदा उचलत असताना त्याने मात्र इथे षटकार लगावलाय. जयेश लटचं या षटकारानिशी त्यांना मोस्ट वेलकम सुद्धा केले. यावेळी मात्र आपण पाहतो अगदी चांगला चेंडू पाहायला मिळाला. लोवा फुलटा स्वरूपाचा हा चेंडू सिंगल आलेली आहे. धाव फलकावरती 19 धावा पाहायला मिळतात. अजूनही दोन्ही सलामीवीर मैदानावरती पाहायला मिळतात. त्यांच्या माध्यमातून अद्यापपर्यंत दर्जेदार बॅटिंग पाहायला मिळाले. ती क्वालिटी क्रिकेट या दोन्ही बॅट्समनच्या दरम्यान पाहायला मिळाले. चांगल्या पद्धतीची आपण पाहतोय पार्टनरशिप भागीदारी या दोन्ही खेळाडूंमध्ये होत असताना सुद्धा पाहायला मिळते. राईट राऊंड विकेटने जयेश लट गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होतोय. समोर आहे गोट्या. यावेळी मात्र आपण पाहतो ऑन द राईट बिग हिट करण्याचा प्रयत्न, पण आपल्या पेसने पूर्णपणे चखवलं. चेंडूला पेस थोडा कमी दिला होता, पेस काढून घेतला होता आणि त्याचमुळे आपण पाहतोय फलंदाज गोट्याचा अंदाज कुठेतरी चुकला. आणि आज मात्र आपण पाहतोय गोट्या नेहमीच्या लयमध्ये पाहायला मिळत नाहीये, मूड मध्ये पाहायला मिळत नाहीये. कारण गोट्या जर आपण पाहिलं एक धडाकेबाज बॅटर आहे आणि त्याच्याकडे असलेली कपॅसिटी सर्वांनाच ठाऊक आहे. यावेळी मात्र डाऊन द ग्राउंड लॉंग ऑफच्या बाहेर गोट्याच्या बॅट मधनं आलाय सुपर सूर एक सुंदर चौकार. वेळी रूम मिळतो त्यावेळी तो त्याचा पुरेपूर फायदा उचलतो आणि इथे मात्र त्याच्या बॅटमधनं अत्यंत कलात्मक फटका पाहायला मिळाला. षटक क्रमांक दुसरं चालू आहे. धावफलकावरती 23 धावा पाहायला मिळतात. 53 धावांच्या लक्षात 24 धावा पाहायला मिळतात. 24 53 धावांच्या लक्षाचा पाठलाग करत असताना पाहायला मिळतोय तो छोटम शेठ पुरस्कृत दिलीप पाटील नेहुली वागीश्वर वाघरण हा संघ. पुढला चेंडू गोलंदाज जयेश लडियाचा, जो थर्डचा गोलंदाज आहे आज आयकॉन म्हणून खेळतो वायचे संघादरम्यान. यावेळी मात्र फटका मोठा खेळण्याचा प्रयत्न येथे, खराब फिल्डिंग, खराब क्षेत्ररक्षण, चुकीला माफी नाहीये. आज मात्र 101 खेळाडू या मैदानावरती खेळताना दिसतील आणि तुम्ही जर अशा दर्जाचं क्षेत्ररक्षण केलं तर ते तुमच्याच अंगलट सुद्धा येऊ शकेल. याच दरम्यान मी विनंती करतोय, येथे संदीप बिजे यांचं आगमन झालेलं आहे. त्यांचा यथोचित असं मान सन्मान केला जाणार आहे. संतोष पाटील यांच्या शुभ हस्ते संदीप बिसे यांचा यथोचित मान सन्मान केला जाणार आहे. तदनंतर नेहुली संघ जो वाघरण संघ मैदानावरती खेळतोय त्या संघाचे पॅकर दिलीप पाटील यांचं सुद्धा इथे स्वागत केलं जाणार आहे. तसेच वेद विजय आंबेडकर आपण कुठे आला असाल वायसे संघाचे पॅकर, आपण सुद्धा यायचं आहे, आपला सुद्धा इथे सन्मान केला जाणार आहे. गोलंदाजी खेळण्यासाठी रमेश साखरे पाहायला मिळतोय. पहिल्या 2 षटकांच्या समाप्ती अखेर 25 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळाल्यात. सुरुवात अगदी लाजबाब पाहायला मिळाले. अगदी प्रॉमिसिंग स्टार्ट पाहायला मिळतोय, एक्सलंट स्टार्ट पाहायला मिळतोय. दोन्ही खेळाडूंदरम्यान आपण पाहतो एक चांगली पार्टनरशिप बनत असताना कनकेश्वर मित्रमंडळ शिराड खुरवाळी यांच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेली कनकेश्वर चॅलेंजर चषक ही स्पर्धा आपण पाहतोय. या स्पर्धेचं पर्व पहिलं आणि आज मात्र आयकॉन लॉट आहे आणि या आयकॉन लॉट मध्ये खेळण्यासाठी अगदी चांगल्या दर्जाचे खेळाडू इथे आलेले आहेत. संदीप बिजे पंचायत सदस्य आहेत झिराडचे, त्यांचा इथे यथोचित मान सन्मान केला जातोय संतोष पाटील यांच्या शुभ हस्ते. रमेश साखरे
गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होतोय. ओहो, पहिला चेंडू स्लिंग ऍक्शनने प्रभावित केलं. पहिल्या चेंडूवरती निखिल पाटीलचा मोठा अडथळा दूर केलाय. बिग विकेट. रमेश गोलंदाजी करण्यासाठी. ओहो, यावेळी मात्र टप्पा चुकलाय. लेंथ चांगल्या पद्धतीने येथे टाकावी लागेल. त्यासाठी कंट्रोल आवश्यक आहे. रमेश आपण पाहतो स्लिंग ऍक्शनने गोलंदाजी करतो. मग अशा वेळी गोलंदाजाचं नियंत्रण महत्वाचं असतं. गोलंदाजी लाईन लेन महत्वाची असते. त्यामुळे एक टप्पा फिक्स करून अगदी स्पॉट ऑन गोलंदाजी रमेशला करावी लागेल. या चेंडूवरती फटका फसलाय. मिस टाइम आहे. कॅच होणार का? येस इट इज. पवन टिपले शानदार झेल. शुभम जाधव 0 या धावसंख्येवरती तंबूत परततोय. आणखीन एक मोठा खेळाडू तंबू. लोकल स्पर्धा तो जास्त खेळत असतो, पण आज मात्र आयकॉन फॉर्मॅट मध्ये तो गोलंदाजीला आला आणि निखिल पाटील आणि तदनंतर शुभम जाधव या दोन मोठ्या खेळाडूंना त्याने बाद केलेला आहे. मोठ्या प्लॅटफॉर्म वरती खेळत असताना स्वतःला सिद्ध केले ते रमेश साखरे याने. त्याच्या गोलंदाजीचा दबदबा आपण मैदानावरती पाहतोय. किंबहुना त्याच्या ऍक्शनने फलंदाजांना सुद्धा त्याने अडचणीमध्ये आणले, ट्रबल्स मध्ये आणले. पण रमेश ज्या पद्धतीने गोलंदाजी करतोय ना, ते पाहता आता वागरण संघासमोर सुद्धा एक वेगळं आव्हान निर्माण झालंय. संकटामध्ये आहे, अडचणीमध्ये आहे वागरण संघ. आणि संघ अडचणीमध्ये असताना आपण पाहतोय चैतन्य पाटील जो टाकीगाव उरण संघाचा खेळाडू आहे, तो आयकॉन म्हणून वागरण संघासाठी आता बॅटिंग करण्यासाठी आलाय. आणि त्यानंतर आपण पाहतो अगदी समजदारीचं क्रिकेट चैतन्याकडनं पाहायला मिळालं. विकेट्स पडतायत, त्यामुळे चैतन्य थोडासा थांबला आणि त्यानंतर आपण पाहतो अगदी डेलिकेट टच त्याच्या बॅटमधनं पाहायला मिळते. सिंगल निशी जर आपण पाहिली ना, तर धावसंख्या जाऊन पोहोचलेली आहे 27च्या घरामध्ये. सामना जिंकण्यासाठी अजूनही 15 चेंडूमध्ये 26 धावांची आवश्यकता. सुशांत मोकल मैदानावरती अजूनही तळ ठोकून उभा आहे आणि या खेळाडूकडे असलेली कपॅसिटी सर्वांनाच ठाऊक आहे. हा खेळाडू अगदी डेंजरस बॅटिंग करतो, आक्रमक कामगिरी करतो, मोठमोठे षटकार मारण्यासाठी ओळखला जातो. तो पाहूया मैदानावरती आता बॅटिंग कशी करेल. चांगला चेंडू रमेशचा. अगदी एक टप्पा पकडून त्या अनुषंगाने गोलंदाजी केली जाते. अगदी योग्य त्या चॅनल मध्ये गोलंदाजी केली जाते. चांगल्या एरियामध्ये गोलंदाजी केली जाते. हार्ड लेंथ वरती गोलंदाजी केली जाते. बॅट्समनला चान्स देत नाहीये, संधी देत नाहीये. आज मात्र रमेशने आपल्याकडे असलेला कॅलिबर पोटेन्शियल मैदानावरती शानदारपणे दाखवून दिले. रमेश या गोलंदाजाने आज सर्वांनाच प्रभावित केले. एक वेगळा इम्पॅक्ट रमेश साखरेने या मॅच वरती सोडलाय. या मॅच मध्ये अगदी चमकदार कामगिरी रमेश साखरे या गोलंदाजाच्या माध्यमातून आपण अनुभवतोय.
यावेळी चैतन्य पाटीलच्या बॅट मधनं परफेक्ट मिडल ऑफ द बॅट. इट्स अ ह्यूज सिक्स बाय चैतन्य पाटील. षटकार पाहायला मिळाला चैतन्य पाटीलच्या बॅट मधनं. आदित्य गुरव, आपण त्वरित आयोजकांशी संपर्क करायचा आहे. आदित्य गुरव, आपण जेथे कुठे असाल तर आपण आयोजकांशी त्वरित कॉन्टॅक्ट करायचा आहे. रमेश साखरे ज्याची गोलंदाजी अगदी धारदार होत होती, त्याच्यावरती अटॅक केलाय. चैतन्य याच पद्धतीच्या बॅटिंग साठी ओळखला जातो. टेक्निकली साऊंड असा हा बॅट्समन आहे. मैदानावरती तो आपल्या बॅटिंगचा दर्जा दाखवून देतोय. पुन्हा एकदा यावेळी फ्लॅट फ्युरियस फॅब्युलस ओव्हर मिड विकेट षटकार. बारा चेंडू मध्ये विजयासाठी 13 धावांची आवश्यकता. एक वेळ अशी होती वागरण संघ अडचणीमध्ये होता. बॅक टू बॅक 2 षटकार आले आणि तदनंतर या सामन्याने पूर्णपणे चित्र बदलवले. क्रिकेटमध्ये एक चेंडू पुरेसा असतो कमबॅक करण्यासाठी, आणि इथे मात्र या 2 षटकाराने या मॅचची दशा आणि दिशा पूर्णपणे बदलवून टाकलेली आहे. कमालीची बॅटिंग आज चैतन्य पाटीलने करून दाखवलेली आहे. ऍज अ आयकॉन म्हणून तो वाघरण संघाला रिप्रेझेंट करतो. उरांच्या या खेळाडूने आज अलिबाग नगरीमध्ये, झिराड नगरीमध्ये आल्यानंतर स्वतःमध्ये असलेली ताकद दाखवून दिली, आणि खऱ्या अर्थानं येथे त्याच्या बॅट मधनं आलेले दैदीप्यमान षटकार सुद्धा आपण पाहिले. हे मैदान जर आपण पाहिलं तर अलिबाग तालुक्याचं अत्यंत अलिशान असं मैदान. या मैदानावरती खेळण्याचा मोह अगदी सर्वांनाच असतो, आणि या मैदानावरती प्रथमच आपण पाहतोय अलिबाग तालुक्याच्या बाहेरचे खेळाडू सुद्धा पाहायला मिळतात. आज प्रत्येक संघामध्ये वेगवेगळ्या रिजन मध्ये आलेले खेळाडू पाहायला मिळतात. त्यामुळे मॅच आपण पाहतो अगदी चांगल्या दर्जाचे पाहायला मिळतात. चैतन्य पाटील मैदानावरती धुवाधार घणाघाती बॅटिंग करतोय. त्याच्या साथीला मात्र आपल्याला पाहायला मिळतोय सुशांत मोकल. यावेळी मात्र आपण पाहतो अत्यंत देखणा, दर्जेदार, दिमाखदार, पॉइंटला क्लिअर करणारा गोट्याच्या बॅट मधनं आलेला जे 2 संघ पुढला सामना खेळणार आहेत, नवखार आणि लोणारे, आपले प्लेइंग 11च्या ज्या लिस्ट आहेत त्या आपण घेऊन यायचं आहे. प्लेइंग 11च्या लिस्ट आपण त्वरित सबमिट करायचे आहेत. सिंगल आले धाव फलकावरती. आता मात्र 45 धावा, 10 चेंडू विजयासाठी 8 धावांची आवश्यकता. चैतन्य पाटील मैदानावरती आपण पाहतोय 3 चेंडू मध्ये 13 धावांची खेळी त्याच्या माध्यमातून अद्याप पाहायला मिळाले. यावेळी उलट्या हाताने स्वीट हिट चेंडू जातो सीमारेषे बाहेर. 4 धावांसाठी आला आणखीन एक चौकार चैतन्याच्या बॅट मधून. "49 ऑन द बोट". विजयासाठी 4 धावांची आवश्यकता आहे. यावेळी चैतन्याच्या बॅट मधनं आपण पाहतोय बिहाइंड द विकेट आलाय मोठा फटका, बिग हिट, आणि या षटकाराने चैतन्य पाटीलने हा सामना सुद्धा फिनिश केलेला आहे. चला, दोन्ही संघाला विनंती असणार आहे, सामना झाल्यानंतर आपण एकमेकाची शेक हँड करायचं आहे. चला, वागरण संघ आपण मैदानावरती जायचं आहे आणि हस्तांदोलन करायचं आहे.